हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड ये है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये है सम स्पेशल सीरीज। सम स्पेशल सीरीज, ठीक है। अब देखो, ये जो टॉपिक है ये किसी किसी बुक में हो सकता है कि अलग चैप्टर ही बना दिया हो इसके, मतलब सम स्पेशल सीरीज एक अलग चैप्टर गिवन हो, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये पार्ट किसका है? ये जो पार्ट है वो सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक का ही है। ये मेन चैप्टर इसका है सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसी चैप्टर में हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। सम स्पेशल सीरीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो इसको आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए, इसमें सबसे पहले जो हम लोग को देखना है चीज़ वो है ये सिंबल के बारे में, ठीक है। आई होप आप पहले से हो सकता है कि ये सिंबल के बारे में जानते हो, ठीक है। नहीं जानते हो या जानते हो, अभी हम लोग देखेंगे कि इस सिंबल होता क्या है और इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा या समेसन। सिग्मा या समेसन, और इसका मतलब होता है सम करना। इसका मतलब क्या होता है? सम करना। सम मतलब एडिशन करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? एडिशन करना। अब किस तरीके से एडिशन करते हैं, ये सिंबल गिवन हो तो किस तरीके से एडिशन करते हैं सो देखना। अब एक चीज और यहाँ पे देखना होगा, ये जो सिंबल है ये दो तरीके से आ सकता है। एक आ सकता है लिमिट के साथ, और एक कहीं कहीं आपको देखना होगा विदाउट लिमिट, मतलब बिना लिमिट का आता है, ठीक है। तो एक आता है विद लिमिट और एक आता है विदाउट लिमिट। विदाउट लिमिट। तो देखो, ये दोनों ही आ सकता है, बट ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं सम स्पेशल सीरीज, उसमें विद लिमिट ही जनरली आता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको विदाउट लिमिट आ जाएगा, तो उसका भी मतलब हम लोग पहले समझ लेते हैं। विदाउट लिमिट का मतलब क्या होता है, ठीक है। मतलब सिग्मा विदाउट लिमिट, बिना लिमिट का सिग्मा है, तो इसका मतलब क्या होगा? तो देखो, कोई भी क्वेश्चन देगा या कोई भी कंसेप्ट या कुछ भी देगा जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे कोई कुछ नंबर होगा, ठीक है। जैसे मान लो इस बार जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं या जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें मान लो 3 नंबर्स है, ए बी और सी। मान लो फॉर ए बी एंड सी, ठीक है। अब ए बी सी 3 नंबर्स है, तो इसके लिए बोल दे सिग्मा ए इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा ए का मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब हुआ कि ये ए के जैसा जो है, ए के जैसा बी है और सी है, तो इस सबको ए के जैसा जो है उसको ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा ए का मतलब क्या है? तो ए के जैसा जो टर्म है उसको ऐड कर देना है। मतलब ए के जैसा पहले तो ए ही है, फिर उसके बाद ए के जैसा बी है और उसके बाद से सी है, ठीक है। तो ए के जैसा जो है उसको ऐड कर दिए। अब आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा कि ए के जैसा का क्या मतलब हुआ। तो जैसे देखो, अगला एग्जाम्पल बोले सिग्मा ए बी, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ए बी के जैसा जो टर्म यहाँ पे बन सकता है उसको ऐड करना है, ठीक है। ए बी के जैसा मतलब दो का प्रोडक्ट, तो ए बी के जैसा तो पहले ए बी ही होगा, फिर क्या बन सकता है दो का प्रोडक्ट? तो ए सी बन सकता है, और क्या बन सकता है दो का प्रोडक्ट? तो बी सी बन सकता है, बी इंटू सी। अब देखो, अब कुछ नहीं बनेगा, ए बी बन गया, देखो ए बी बन गया, ए सी बन गया और बी सी बन गया। अब तुम कुछ भी बनाओगे तो इसी 3 में से कोई एक होगा, ठीक है। हो सकता है कि तुम बनाओ बी ए, तो बी ए का मतलब तो ए बी ही हुआ ना, ए बी या बी ए सेम ही होता है। तो सिग्मा ए बी का मतलब होता है कि ए बी के जैसा जो है, जो बन सकता है उसको हम लोग को ऐड कर देना है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ए के जैसा का क्या मतलब हुआ, ए बी के जैसा का क्या मतलब हुआ। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर बोले सिग्मा
ए इंटू बी बाई सी, इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, तो इसके जैसा जो जो टर्म बन सकता है उसको ऐड करना है। देखो सिग्मा ए इंटू बी बाई सी का मतलब हो गया कि एक बार तो यही ए इंटू बी बाई सी, फिर क्या होगा? तो देखो ए इंटू बी है तो बाई में, ए इंटू बी है तो बाई में तीसरा है सी। ठीक है, फिर क्या करोगे? तो ए इंटू सी कर दो, ए इंटू सी, ए इंटू सी करोगे तो बाई में क्या रखना पड़ेगा? तीसरा। ए और सी के अलावा तीसरा क्या बचा? बी, तो बी रख दिए। फिर ए बी हो गया, ए बी हो गया, फिर ए सी हो गया, फिर बी सी ऊपर में रखूं तो बी सी, अब बाई, अब बी सी रखे तो तीसरा रखना पड़ेगा यानी कि ए, तो बी सी बाई ए हो गया सिग्मा ए बी बाई सी का मतलब। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो और देखते हैं, जैसे बोले सिग्मा ए प्लस बी, इसका मतलब क्या हुआ? तो ये देखो विदाउट लिमिट है और हमारे पास ए बी सी 3 नंबर्स है, तो सिग्मा ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी टाइप जितना भी नंबर्स बनेगा सबका एडिशन। तो ए प्लस बी एक खुद बना, और क्या बनेगा? तो ए प्लस बी हो गया, फिर लिखो ए प्लस सी, और क्या हो सकता है? तो बी प्लस सी। ठीक है, बी प्लस सी ये हो गया। वही बोला जाए सिग्मा, अच्छा देखो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा सा तो क्या आएगा? तो देखो ए 2 बार है ए, और यहाँ भी ए है, बी भी 2 बार है, बी प्लस बी, और सी भी 2 बार है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, देखो 2a है ना, फिर 2b है ना, और फिर c, और यहाँ पे c 2c है, तो 2 कॉमन कर लिए तो a प्लस बी प्लस सी आ गया। और आप इसको फिर से लिख सकते हो 2 टाइम्स, 2 बाहर निकाल दिए, और a प्लस बी प्लस सी को सिग्मा ए लिख सकते हो, तो सिग्मा ए प्लस बी का वैल्यू लिख सकते हो 2 इंटू सिग्मा ए। ठीक है, तो ये विदाउट लिमिट हो तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमारे डिस्कशन में क्या चीज़ गिवन है। ठीक है, विदाउट लिमिट हो डिस्कशन में, मतलब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, जैसे ए बी सी 3 नंबर्स हैं, अब पता नहीं हो तो आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, वैसे ही बोला जाए जैसे सिग्मा ए माइनस बी, इसका वैल्यू क्या होगा? तो ए माइनस बी टाइप जो हो उसको ऐड करो, तो होगा ए माइनस बी, फिर क्या लिखोगे? तो ए माइनस सी, और फिर क्या लिखोगे? तो बी माइनस सी। ठीक है, सिंपली इसी की तरफ बीच में माइनस लगा दिए। तो अब देखो इसको ऐड करोगे तो बी से, देखो बी से बी कट गया, ए प्लस, एक मिनट, यहाँ देखो यहाँ थोड़ा सा गलती हम लोगों से हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एडिशन था तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जैसे 3 नंबर से ए बी सी, देखो यहाँ पे एक्चुअली ए बी सी 3 नंबर्स हैं, तो ए बी सी को आप एक ऑर्डर, फिक्स ऑर्डर में लेना है। ठीक है, ए बी और सी, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग गलती किए हैं, यहाँ पे ए माइनस बी टाइप जो है उसी को रखना है। ए माइनस बी टाइप मतलब ए माइनस बी टाइप उसी टाइप, तो ए माइनस बी एक बार ये हो गया, ए माइनस बी प्लस, और क्या रखोगे? तो बी माइनस सी। ठीक है, बी माइनस सी, ए माइनस बी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अब इसी डायरेक्शन में जाना है, ए माइनस बी, फिर बी माइनस सी, बी माइनस सी, अब प्लस इसको भी लिखोगे क्या? तो सी माइनस ए, सी माइनस ए, ये हो गया। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ ए से माइनस ए कटेगा, माइनस बी से प्लस बी, और माइनस सी से प्लस सी कटेगा, और बचेगा कितना? 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप सुधारने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ प्लस था तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आप ए प्लस सी लिखे चाहे सी प्लस ए लिखे, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए होना चाहिए। ठीक है, तो सी प्लस ए और ए प्लस सी में कोई फर्क नहीं है, तो आप इतना भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा ए माइनस बी का वैल्यू, और ये हो गया कितना? 0। अब देखो ये जितना भी हम लिखे सिग्मा विदाउट लिमिट, वो अगर ये नंबर डिफरेंट हो तो बदल जाएगा। जैसे ए बी सी है, 4 नंबर आ जाए, अभी 3 नंबर है, अब मान लो 4 नंबर आ जाए, बोले फॉर 4 नंबर्स ए बी सी एंड डी, 4 नंबर्स गिवन हो ए बी सी एंड डी, तो उसके लिए सिग्मा ए क्या होगा? तो उसके लिए सिग्मा ए होगा ए टाइप जो है उसको ऐड करो, मतलब चारों को ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। बोला जाए सिग्मा ए बी क्या होगा? तो ए बी टाइप जो है उसको ऐड करो। ठीक है, और देखो यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर गड़बड़ नहीं हो इसलिए ऐसा कर दो, ए
बी सी डी, ठीक है। और कुछ छूटना भी नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे ए बी है तो ए बी पहले लिखो, फिर क्या लिखोगे, तो ए बी लिखे, फिर बी सी लिखो, बी सी, फिर सी डी लिखो, सी डी, प्लस फिर डी ए, डी ए। अब देखो इतना काफ़ी नहीं है, अभी ए सी नहीं लिखे, ए सी यहाँ पे हम लोग नहीं लिखे हैं। और ए सी जो है वो हो सकता है क्योंकि ए इंटू बी दो का प्रोडक्ट है, तो दो का प्रोडक्ट हम लोग ए बी लिए, बी सी लिए, सी डी लिए और डी ए लिए। अब लेंगे ए सी प्लस, तो यहाँ पे ए सी लिए, अब लेंगे क्या, तो बी डी लेंगे। अब देख लेना है बी डी किसी और वे में आया तो नहीं है, ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी ए है, ए सी है, तो बी डी नहीं आया है, ठीक है। तो बी डी आप लिखो, ठीक है, मतलब दो के गैप वाला लिख दिए। तो ए सी लिखे, बी डी लिखे, अब आप लिखना चाहोगे सी ए, तो सी ए देखो ऑलरेडी लिखा चुका है यहाँ ए सी के फॉर्म में, ठीक है। ए सी और सी ए सेम ही हुआ, तो दो का गैप खत्म हो गया, ठीक है। बी डी बी भी लिखोगे तो डी बी देखो यहाँ पे बी डी लिखा गया है, तो ये हो गया। फिर तीन का गैप नहीं हो सकता है, तीन का गैप लिखना चाहोगे मतलब ए डी, तो देखो डी ए लिखा गया है तो ए डी लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिग्मा ए बी 4 नंबर के लिए सिग्मा ए बी ये हो गया। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब 3 सिग्मा ए बी सी इसका भी वैल्यू आप लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको ट्राई करना, इसमें जैसे 6 आया ना, ए 1 2 3 4 5 6, इसमें 4 आएगा, ठीक है। 4 टर्म ऐसे आएगा ऐसे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि विदाउट लिमिट का मतलब क्या होता है। अब वैसे ही मान लो n नंबर्स है, ठीक है। फॉर n नंबर्स a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट an, बोला जाए कि सिग्मा a1 क्या होगा, ठीक है। या सिग्मा a1 के बदले आपको बोल सकता है सिग्मा an, कोई भी एक बोल सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि a1। तो इसका मतलब हो जाएगा कि a1 टाइप सारा नंबर या an टाइप सारा नंबर, तो क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट an, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बोलेगे सिग्मा a1 a2, तो आप नहीं लिख सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा होगा, आप इसको लिख नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये इतना तक ही पूछेगा, ये जो ज़्यादा होगा ये सब पूछेगा नहीं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि विदाउट लिमिट क्या होता है, ठीक है। तो विदाउट लिमिट दें तो आपको देखना होगा कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ गिवन है, ठीक है। मतलब 3 नंबर्स गिवन है तो इसका मतलब ये सब होगा, 4 नंबर्स गिवन हो तो उसका मतलब वो। अब देखते हैं विद लिमिट, सिग्मा विद लिमिट का मतलब क्या होता है, ठीक है। सिग्मा विथ लिमिट, अब जैसे देखो यहाँ पे दे दे सिग्मा और यहाँ पे दे दे मान लो आर स्क्वायर और दे दे आर इक्वल टू 1 to 4, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो देखो यहाँ पे r इक्वल टू 1 to 4 दे, यहाँ पे जो चीज़ दे वही सिग्मा का वेरिएबल है, यही r क्या है, तो सिग्मा वेरिएबल। बाकी r के अलावा मान लो कुछ होता, मान लो कुछ भी होता, x होता, तो x इंटू आर स्क्वायर मान लो है, तो ये x यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, r वेरिएबल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो यहाँ पे r इक्वल टू एक बार 1 रखेंगे तो हो जाएगा x इंटू 1 स्क्वायर, फिर r का वैल्यू 2 रखेंगे और ऐड करते जाएंगे, सिग्मा का मतलब होता है एडिशन करना, तो ऐड करते जाएंगे, 2 रखेंगे तो x इंटू 2 स्क्वायर हो गया, फिर 3 रखेंगे तो x इंटू 3 स्क्वायर हो गया, और फिर 4 रखेंगे तो हो जाएगा x इंटू 4 स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका मतलब हो गया r इक्वल टू 1 to 4 और x इंटू आर स्क्वायर का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो सिग्मा ऐसे काम करता है। यहाँ पे ध्यान रखना है x वेरिएबल नहीं है, x क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे x कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल है r, ठीक है। भले ही x हमेशा वेरिएबल माना जाता हो, लेकिन यहाँ पे सिग्मा के केस में वेरिएबल यहाँ पे जो आएगा वही होगा, बाकी जो बच गया वो हो गया कांस्टेंट, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे लिख दो i इक्वल टू 1 to 5 और कुछ भी लिख दो r इंटू आई
क्यू, ठीक है, ये लिख दो i इक्वल टू 1 to 5 r इंटू आई क्यू। अब देखो यहाँ पे r वेरिएबल था, यहाँ पे r क्या था, वेरिएबल, उसके जगह पे 1 to 4 एक बार 1 पुट किए, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4। इस बार r देखो कांस्टेंट है, इस बार r क्या है, कांस्टेंट है, ये बात ध्यान में रखना है। इस बार r कांस्टेंट है और i जो है वो वेरिएबल है। इसको लिखोगे कैसे, तो यहाँ पे i के जगह पे 1 to 5 पुट करोगे और सबको ऐड करते जाओगे। तो i के जगह पे 1 पुट करोगे तो आएगा r इंटू 1q, फिर ऐड करना है, फिर 2 पुट करो तो r इंटू 2q, फिर r इंटू 3q प्लस r इंटू 4q, अब प्लस r इंटू 5q। देखो r के जगह पे 1 पुट किए तो सॉरी i के जगह पे 1 पुट किए तो r इंटू 1q आ गया, फिर ऐड किए, फिर r के जगह पे 2 पुट किए तो r इंटू 2q आ गया, देखो यहाँ पे है, फिर 3 पुट किए, ऐसे ही 5 तक पुट करते गए और सबको ऐड कर दिए। तो ये इसका मतलब होता है सिग्मा का, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, जैसे अच्छा ये r और ये सब नहीं भी हो सकता है, जैसे सिंपल हम लिखें x, चलो x भी हो सकता है वेरिएबल, x इक्वल टू 1 2 मान लो 3 है और x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू 1 पुट करो, फिर 2, फिर 3 और सबको ऐड कर दो। 1 पुट करोगे तो आएगा 1 बाई 1 स्क्वायर प्लस 1। देखो x के जगह पे 1 पुट किए हैं और इस बार x ही वेरिएबल है, तो x के जगह पे 1 पुट किए तो 1 बाई 1 स्क्वायर प्लस 1, फिर 2 पुट करोगे तो 2 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 और फिर 3 पुट करोगे तो 3 बाई 3 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसको चाहो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, ये आ जाएगा 1 बाई 2, ये आ जाएगा 2 बाई 2 टू जा 4 प्लस 1 5 और ये आ जाएगा 3 बाई 3 थे जा 9 प्लस 1 10। इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, जो आएगा वही इस सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सिग्मा का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब जैसे हम दे दें यहाँ पे सिग्मा टी आर इक्वल टू 1 to n, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब हो गया t, पहले 1 पुट करना है तो हो जाएगा t1, फिर n तक पुट करते जाना है, फिर 2 पुट करो और सबको ऐड करते जाओ तो t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, तो tn तक, ठीक है। ये हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट अप टू tn। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि अब हमेशा हम 1 से ही शुरू कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 1 से शुरू होगा, आप ऐसे भी बोल सकते हो सिग्मा r इक्वल टू 5 to 8, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी दे दो, r के टर्म में मान लो कि दे दें r स्क्वायर माइनस 5, ठीक है, चलो ये दे दें। तो इसको क्या लिखोगे, तो 5 पुट करो, 5 से अब स्टार्ट करना है, 1 से अब स्टार्ट करना नहीं है, 5 से स्टार्ट करना है। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर अब माइनस 5 प्लस, फिर क्या करना है, तो 5 से ज़्यादा एक 6 पुट करो, ऐसे ही 8 तक जाना है, तो 6 पुट करो तो हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। फिर 7 पुट करो r के जगह पे तो क्या आएगा 7 स्क्वायर माइनस 5, फिर 8 पुट करो तो क्या आएगा 8 स्क्वायर माइनस 5, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू, ये सिग्मा का वैल्यू ये हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो, जो आएगा वही मतलब इसका, ये सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 5 से भी स्टार्ट हो सकता है या कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि सिग्मा क्या होता है विथ लिमिट और विदाउट लिमिट, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा। प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज, अगर बोला जाए सिग्मा k इंटू आर और r इक्वल टू मान लो 1 to n, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे r वेरिएबल है और k क्या है, k कांस्टेंट आ गया, तो आप k को बाहर निकाल सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो k इंटू सिग्मा r इक्वल टू 1 to n और यहाँ पे r, ठीक है। अब r ही नहीं, कुछ भी हो सकता है, r स्क्वायर भी हो सकता है, r क्यू हो सकता है, तो जो वेरिएबल रहे वो वेरिएबल रहने देना है और कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि ये कैसे हो गया,
तो आप देख सकते हो सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन के आर का मतलब क्या हुआ, तो ये जो LHS में है इसका मतलब हुआ 1 पुट करो तो k इंटू वन, के इंटू वन, फिर 2 पुट करो तो k इंटू टू, फिर 3 पुट करो तो k इंटू थ्री, ऐसे ही करते करते क्या होगा, तो n तक जाना है तो k इंटू एन हो गया। अब देखो सब में k है, सब में k है तो आप k कॉमन कर सकते हो, k कॉमन करोगे तो 1 बचेगा, यहां पे k कॉमन कर लिए तो 2 बचेगा, यहां से k कॉमन किए तो 3, और ऐसे ही सबसे k बाहर आ जाएगा, और ऐसे 1 से लेकर n तक का सम हो जाएगा। और इसको 1 से लेकर n तक के सम को आप लिख सकते हो k तो बाहर है, और इसको लिख सकते हो सिग्मा r, और r इक्वल टू 1 टू n, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो देखो LHS लेकर हम चले, LHS का वैल्यू ये लिखे, फिर k को कॉमन किए, तो ये जो अंदर में ब्रैकेट में जो आया उसको फिर हम सिग्मा के फॉर्म में लिख दिए, तो ये RHS आ गया। तो इस तरीके से आप k कुछ हो यहाँ पे मल्टीप्लाई या कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो उसको बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया पहला प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टीज 2, दूसरा प्रॉपर्टीज अगर ऐसे हो सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पे दो कुछ एडेड हो, मान लो कि एक है r और एक है r स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हो, तो आप इस दोनों को अलग अलग कर सकते हो, या r स्क्वायर ही नहीं, कुछ भी दो एडेड हो, ठीक है, r प्लस आर क्यू या आर क्यू प्लस आर स्क्वायर, कुछ भी एडेड हो, तो आप इसको अलग कर सकते हो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, और r देखो ये अलग, और प्लस सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पे r स्क्वायर, मतलब सिग्मा ऐसे दो सम हो, दो कोई वेरिएबल ऐसे का, दो वेरिएबल का सम हो और उसका सिग्मा करना हो, तो हम लोग अलग अलग दोनों का सिग्मा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बीच में माइनस हो तो आप यहाँ बीच में माइनस दे देना, ठीक है, मतलब डिफरेंस हो तो डिफरेंस दे देना बीच में। अब कोई बोलेगा कि ये कैसे हो गया, तो ये भी देख सकते हो कैसे हुआ। आप इसका LHS का मतलब क्या हुआ, तो हम प्लस का मतलब लेकर चल रहे हैं, ठीक है, माइनस का भी मतलब वैसे ही होगा। तो प्लस का मतलब क्या हुआ, तो r इक्वल टू 1 पुट करो तो ये होगा 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 स्क्वायर, फिर 2 पुट करो तो होगा 2 प्लस 2 स्क्वायर, फिर 3 पुट करो तो होगा 3 प्लस 3 स्क्वायर, फिर 4 पुट करो तो होगा 4 प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही होते होते कहाँ तक जाएगा, तो n तक, तो n पुट करोगे तो होगा n प्लस n स्क्वायर। अब देखो आप इसको लिख सकते हो ऐसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट और n तक, मतलब सभी ब्रैकेट से पहला जो टर्म था उसको अलग कर लिए, और सभी ब्रैकेट का जो दूसरा टर्म है उसको अलग कर लो, दैट इज 1 स्क्वायर, यहाँ पे है 2 स्क्वायर, यहाँ पे 3 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर, और डॉट डॉट कहाँ तक, तो n स्क्वायर। अब देखो ये जो पहला ब्रैकेट है उसको आप लिख सकते हो सिग्मा r, और r इक्वल टू 1 टू n, देखो यही चीज आएगा, r का वैल्यू 1 पुट करो तो 1 आ जाएगा, फिर 1 से लेकर n तक पुट करते जाओ और सबको ऐड कर दो तो ये ब्रैकेट वाला मिल जाएगा। फिर इस ब्रैकेट को क्या लिखोगे, तो सिग्मा r स्क्वायर और r इक्वल टू 1 टू n, ये चीज लिख दोगे, ठीक है। तो देखो यही चीज है ना RHS में, और बीच में माइनस होता तो सब जगह बीच में माइनस आता, तो यहाँ माइनस कॉमन कर लेते तो यहाँ माइनस आ जाता। तो इस तरीके से आप इसका वैल्यू ये लिख सकते हो, ठीक है। मतलब कि सिग्मा के अंदर में दो कुछ वेरिएबल एडेड हो तो उसको अलग अलग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टेड हो तो हम लोग अलग अलग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट मल्टीप्लाइड हो तो अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। दैट इज मान लो कि ये है, लो नया प्रॉपर्टीज ही बना देते हैं क्योंकि ये चीज याद रखना है। प्रॉपर्टीज 3 बोले सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, और मान लो कुछ मल्टीप्लाइड हो, दैट इज ऐसे ले लो कोई फंक्शन एफ आर इंटू जी आर, ठीक है। एफ आर का मतलब समझ रहे हो, एफ आर कुछ भी हो सकता है, आर का एक फंक्शन है, ठीक है। एफ आर हो सकता है आर स्क्वायर हो सकता है,
एफ आर के जगह पे आर क्यू हो सकता है, या एफ आर के जगह पे आर प्लस वन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जी आर का मतलब ये भी एक कोई भी फंक्शन जी के फॉर्म में हो सकता है, जी आर भी हो सकता है कि आर स्क्वायर हो जाए। तो इस तरीके से दो आर का फंक्शन मल्टीप्लाइड है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, नॉट इक्वल टू देखो बीच में दे रहे हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हो कि आर इक्वल टू वन टू एन एफ आर लिख दिए और इनटू में लिख दिए आर इक्वल टू वन टू एन और जी आर, ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ कि एफ आर का मतलब समेसन एफ आर इंटू जी आर, आर इक्वल टू वन टू एन का मतलब एक बार वन पुट करना है, तो ये आएगा एफ वन इंटू जी वन प्लस अब टू पुट करना है तो ये आएगा एफ टू इंटू जी टू प्लस ऐसे ही करते करते एफ एन इंटू जी एन, ऐसे आएगा, ठीक है। अब ये कभी भी ऐसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब आर एच एस का भी मतलब देख लो, एल एच एस का मतलब देखे तो आर एच एस का मतलब हुआ कि पहले आप इसको इस सिग्मा को एक्सपेंड करो, दैट इज वन पुट करो तो आएगा एफ वन प्लस टू पुट करो तो एफ टू प्लस एफ थ्री, ठीक है, प्लस डॉट डॉट कितना तो एफ एन, ठीक है, ये आ जाएगा। और फिर ये आएगा जी वन, देखो जी आर है, आर इक्वल टू वन टू एन पुट करेंगे तो जी वन प्लस जी टू प्लस जी थ्री अब प्लस डॉट डॉट क्या होगा जी एन होगा, ठीक है। अब देखो ये और ये इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये चीज़ तो नहीं आएगा, ठीक है, ये चीज़ नहीं आएगा। कैसे, तो देखो यहाँ पे एफ वन इंटू जी वन तो आ जाएगा, एफ वन जी वन आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो अब मल्टीप्लाई करोगे तो इसको सभी से करना पड़ेगा, तो एफ वन इंटू जी टू भी आएगा, बट इधर एफ वन इंटू जी टू आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये जो एल एच एस है और आर एच एस है ये बराबर नहीं होता है, मतलब कि समेसन के अंदर में कुछ इंटू के फॉर्म में हो तो उसको अलग अलग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला प्रॉपर्टीज 4, ठीक है। अच्छा ये मल्टीप्लाई नहीं करना है और डिवाइड भी हो तो नहीं करना है, ठीक है। लो ये भी लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज 3 में ही लिख देते हैं, अभी प्रॉपर्टीज 4 को थोड़ा देर के लिए रोकते हैं और प्रॉपर्टीज 3 में ही लिखते हैं कि अगर ऐसे हो सिग्मा एफ आर बाई जी आर आर इक्वल टू वन टू एन को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन एफ आर अब बाई सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन जी आर, ऐसे आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि इसका मतलब एफ आर जी आर तो हम समझते नहीं है, लो एक एग्जाम्पल दे देते हैं। ऐसे हो सिग्मा आर स्क्वायर बाई आर प्लस वन और आर का वैल्यू 1 से n तक हो, ठीक है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो कि सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन आर स्क्वायर अब बाई देखो ऊपर वाले के लिए सिग्मा और फिर नीचे वाले के लिए आर इक्वल टू वन टू एन और आर प्लस वन इसके लिए सिग्मा, तो ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, ऐसे लिखना नहीं है, अलग अलग मतलब ऊपर और नीचे अलग अलग सिग्मा नहीं लगाना है। ये गिवन हो तो इसका मतलब ये होगा कि वन स्क्वायर 1 से n तक पुट करते जाना है, मतलब वन स्क्वायर बाई वन प्लस वन, फिर वन स्क्वायर 2 पुट करो तो 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस वन, फिर 3 पुट करो तो 3 स्क्वायर बाई 3 प्लस वन, ऐसे ही पुट करते जाना है, ठीक है। ये अलग अलग नहीं लिखना है, ठीक है। हाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो अलग अलग लिख देना है, बट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में अलग अलग नहीं लिखना है। लो मल्टीप्लिकेशन में भी एफ आर और जी आर से समझाए थे, चलो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे देते हैं, एफ आर इंटू जी आर का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एफ आर बाई जी आर, तो एफ आर के जगह पे ले लिए आर स्क्वायर और जी आर के जगह पे ले लिए आर प्लस वन, वैसे ही ऐसे हो आर स्क्वायर इंटू आर प्लस वन हो और आर इक्वल टू वन टू मान लो 5 ही हो, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, नॉट इक्वल टू होगा किसके, तो सिग्मा आर स्क्वायर आर इक्वल टू 1 to 5 इंटू सिग्मा आर इक्वल टू 1 to 5 आर प्लस वन, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिखना है, इक्वल टू नहीं देना है। तो चलिए आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज 4। प्रॉपर्टीज 4 देखो बोले सिग्मा के और आर इक्वल टू 1 to n, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नया टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, आर इक्वल टू 1 to n है और इधर आर दिख ही नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, तो इस केस में आपको ऐसे ही के को आपको n टाइम्स ऐड कर देना होगा,
समझो कि 1 पुट किए तो 1 इधर पुट होगा ही नहीं, आर है ही नहीं, तो आर के जगह पे 1 पुट करेंगे तो कुछ नहीं, के आएगा तो के लिख दो, फिर 2 पुट किए तो भी के, फिर 3 पुट किए तो भी के, और ऐसे ही कितना बार, तो n बार के, ये के केवल लिख दिए, कितना n टाइम्स, के को n टाइम्स ऐड कर दिए, तो के को n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आएगा, तो n इंटू के आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा, n इंटू के। तो सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू n इंटू के ऑफ के का वैल्यू n इंटू के हो जाएगा। जैसे बोले सिग्मा 5 और r इक्वल टू 1 टू 7 क्या होगा, तो डायरेक्ट लिख देना 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 मतलब 35, इसका वैल्यू 35 हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि 5 यहाँ पे r इक्वल टू 1 पुट करोगे तो भी 5, 2 पुट करोगे तो भी 5, 3 पुट करोगे तो भी 5, ऐसे ही 7 तक पुट करते जाओगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, कितना 7 टाइम्स, और 7 टाइम्स 5 को ऐड करोगे तो 5 5 5 5 7 बार ऐड करोगे तो 35 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, 1 से स्टार्ट होगा तो डायरेक्ट के इंटू एन कर देंगे, लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं होगा तो लो, अगर ऐसे हो सिग्मा आर इक्वल टू कितना तक है, मान लो कि n तक जा रहा है, लेकिन 1 से स्टार्ट ना हो के मान लो किसी और नंबर, मान लो a से स्टार्ट हो रहा है, r इक्वल टू a से n, ठीक है, और k है, तो इसके लिए क्या करोगे, तो यहाँ पे k इंटू, अब देखो यहाँ पे जितना ये a से n के बीच में जितना नंबर होगा वही लिख देना है, तो इसके लिए क्या करोगे, तो n में से a सब्ट्रैक्ट करके 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से देखना, k इंटू और n माइनस a प्लस 1 ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये आंसर आएगा। जैसे आप देख सकते हो, अगर बोले सिग्मा 5 और k इक्वल टू 3 to 7, ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, तो 5 इंटू 5 यहाँ है तो 5 इंटू कर दिए, अब क्या करोगे, तो 7 माइनस 3 अब प्लस 1 करना पड़ेगा, 7 माइनस 3 नहीं, 7 माइनस 3 मतलब अपर माइनस लोअर अब प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7 माइनस 3 4 अब प्लस 1 5, यानी ये हो जाएगा 25, ठीक है। समझ में नहीं आया तो आप ऐसे देख सकते हो एग्जाम्पल ली, जैसे 3 से 7 तक जाना है, 3 से स्टार्ट करना और 7 तक जाना है, तो 3 से स्टार्ट करोगे तो 3 पुट करो तो 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर के तो है ही नहीं ना, तो या आर ही रख दो, आर सब जगह रख रहा है, तो चलो आर, तो आर इधर है ही नहीं, तो आर इक्वल टू 3 पुट किए तो 5 ही आ गया, फिर आर इक्वल टू 2 पुट करोगे, 3 के बाद 4 पुट करोगे तो भी 5 आएगा, ठीक है, 5 ही आता जाएगा हमेशा, तो 3 पुट किए तो 5, 4 पुट किए तो 5, 5 पुट करेंगे तो भी 5, 6 पुट करेंगे तो भी 5, और 7 पुट करेंगे तो भी 5, ठीक है। सिर्फ गिन लेना है कि 3 से लेकर 7 तक कितना नंबर है, तो 3 से लेकर 7 मतलब 3 भी इंक्लूडेड 7 भी इंक्लूडेड, तो अपर माइनस लोअर अब प्लस 1 करना पड़ता है, तो देखो ऐड कर लो 5 5 5 5 5 5 बार है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है, मतलब समेसन आर इक्वल टू 3 to 7 हो तो ऐसे ही लिख देना है। अब यही ये जो है इसको भी आप जनरलाइज वे में लिख सकते हो, ये मेन, ये समझो तो ये मेन फॉर्मूला हुआ, ये हुआ मेन फॉर्मूला, ये कहीं भी यूज होगा, ठीक है। अब बोलोगे कहीं भी मतलब यहाँ भी यूज होगा क्या, ये यहाँ भी यूज होगा क्या, तो बोलेंगे यस यहाँ भी यूज होगा। देखो सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n था, यहाँ पे k था, देख रहे हो यहाँ पे ऐसे था, तो क्या किए थे, ये जो जनरल फॉर्मूला है, ये जो जनरल फॉर्मूला है इसमें क्या है, तो k यहाँ है तो k यहाँ लिख दो पहले, तो k यहाँ है तो k यहाँ भी लिख दिए, और क्या है फॉर्मूला, तो अपर माइनस लोअर अब प्लस 1, तो अपर है n माइनस लोअर कितना है तो 1, अब प्लस 1 करना है, फॉर्मूला वाला प्लस 1, ये वाला प्लस 1, ठीक है। तो देखो -1 प्लस 1 कटा और कितना बचा k इंटू एन, तो देखो k इंटू एन ही आया था ना, तो ये जो फॉर्मूला है सब जगह काम करेगा, अपर माइनस लोअर प्लस 1, ठीक है। चलो अब मैं एक यहाँ पे दे देता हूँ समेसन 10 और r इक्वल टू 20 to 50, ठीक है, इसका वैल्यू बताना क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में इसको बताना आप कि क्या आएगा। चलिए
तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ और यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है उसको हम लोग देखेंगे। हेडिंग ही दे रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, रिलेटेड टू सिग्मा। सिग्मा से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है उसको देखेंगे, ठीक है। लिख देते हैं रिलेटेड टू सिग्मा। सिग्मा से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे बोला जाए सबसे पहला फॉर्मूला है कि सिग्मा आर और आर इक्वल टू 1 to n, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि 1 पुट करो तो आएगा 1, फिर 2 पुट करो तो आएगा 2, फिर 3 पुट करो तो आएगा 3, और ऐसे ही क्या आ जाएगा, n पुट करोगे तो आ जाएगा n, ठीक है। तो इसका वैल्यू होता है n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। अब बोलोगे कैसे हुआ? तो ये देखो, ये AP है, सिंपली 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट n है, ये क्या है, AP है। और इसका पहला टर्म a का वैल्यू 1 है, और लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म l का वैल्यू कितना है, n है, और नंबर ऑफ टर्म n का वैल्यू भी n ही है, ठीक है। तो इसका सम क्या होगा, सम होगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n के जगह पे तो n ही है, तो n/2 के जगह पे n/2 हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म के जगह पे 1 है और लास्ट टर्म के जगह पे n है। तो ये हो गया कितना, n इंटू n प्लस 1/2, ये हो गया आपका सम। देखो यही चीज लिखा है ना, n इंटू n प्लस 1/2। तो ऐसे हो 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n तक का सम पूछे तो आप लिख दोगे n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ये 1 से लेके n तक का सम है, मतलब 1 से n तक के नेचुरल नंबर का सम है, ठीक है। अब जैसे कोई बोले कि आप फाइंड करो, इसका यूज कैसे होगा, ठीक है। तो कोई बोले फाइंड करो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट मान लो 20 तक, तो आप कुछ नहीं करोगे, कोई फॉर्मूला नहीं लगाओगे, कोई एडिशन नहीं करोगे, डायरेक्ट क्या करोगे, तो 1 से 20 तक का सम चाहिए तो n के जगह पे 20 रख देंगे। देखो 1 से n तक का सम था तो ये फॉर्मूला हुआ। अब 1 से 20 तक का सम चाहिए तो इस फॉर्मूले में n के जगह पे 20 पुट कर दो तो हो जाएगा, देखो 20 इंटू 20 + 1, 20 + 1, अब बाई में कितना, तो बाई में 2, तो ये कितना हो गया, 2 से कट गया 10 टाइम्स, और ये 20 + 1 21 इंटू 10 करेंगे तो 210 हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकल गया, देखो 1 से 20 तक का सम आसानी से निकल गया। ऐसे ही आपसे कोई भी सम पूछा जाए, ठीक है, जैसे बोला जाए 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट अप टू मान लो बोले कितना, अप टू मान लो 100 तक, 1 से लेकर 100 तक का सम, तो n के जगह पे 100 पुट कर दो, यहाँ पे 100 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, तो 100 इंटू 100 + 1/2, ठीक है। तो ये कट के आ गया कितना 50, तो ये आ गया 50 इंटू ये 101, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 50, ठीक है, मतलब 5050 ये आ जाएगा 1 से 100 तक का सम। अब इसको अब डायरेक्टली भी नहीं पूछ के आपको इनडायरेक्टली भी पूछ सकता है। जैसे बोलेगा मान लो कि ऐसे आपको बोलेगा कि 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + डॉट डॉट मान लो कितना 30 तक का सम। 11 से 30 तक का सम पूछे, इसको आप कैसे लिखोगे, कैसे बनाओगे, इसका सम कैसे लिखोगे? तो ध्यान से देखना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 11 से 30 है तो आप ऐसे करो, 11 से गिवन है आप 1 से लिख दो, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट, ठीक है। अब करते जाओगे तो 10 तक आएगा, फिर 11 + 12 प्लस डॉट डॉट करो और फिर 30 तक। ध्यान से देखना 11 से 30 था, लेकिन हम क्या किए, तो हम लिखे पहले 1 से लेकर 10 और फिर 11 से लेकर 30। तो देखो हमको तो 11 से 30 ही चाहिए ना, मतलब यही चीज चाहिए ना सिर्फ, लेकिन हम ये तो एक्स्ट्रा लिख दिए 1 2 3 4 डॉट डॉट 10 तक का सम। तो अगर माइनस कर दें हम ऐसे 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट कहाँ तक, तो 10 तक। तो देखो 1 + 2, 1 से देखो 1 कट गया, माइनस सब में लग जाएगा, तो 1 से 1, 2 से देखो 2 कट जाएगा,
3 से 3 ऐसे ही 10 तक तो कट ही जाएगा ना, तो फिर तो 11 से 30 आ जाएगा। मतलब 11 से 30 तक का सम पूछे तो आप उसको क्या कर देना कि 1 से 30 लिख देना, 1 से लेकर 10 मतलब जो एक्स्ट्रा लिखे उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। तो अब देखो ये आ गया सिंपल फॉर्मूला। 1 से 30 तक का सम जो होता है वो होता है कितना, तो n के जगह पे 30 पुट कर दो तो हो जाएगा 30 इंटू 30 प्लस 1/2 माइनस ये देखो 1 से लेकर 10 तक का सम कैसे, तो 10 इंटू 10 प्लस 1/2। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगा कितना, तो 15 और हो गया 15 मल्टीप्लाइड बाई 31 माइनस ये कटेगा कितना 5 टाइम्स और 10 प्लस 1 11 इंटू 5 55। तो इसको कैलकुलेट कर दो और माइनस कर दो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप खुद से कर लेना। तो इस तरीके से 11 12 13 14 इस तरीके से पूछे अगर आपसे तो ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अच्छा और भी दे सकता है। और अच्छा ये टाइप तो कोई भी किसी से अब बन जाएगा, मान लो 21 से दे दे या कहीं से भी दे दे तो आप 1 से ऐड करके और उधर निकाल देना। ठीक है, तो एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आप खुद से कर लेना। जैसे पूछे 25 प्लस 26 प्लस डॉट डॉट 100। ठीक है, मतलब 25 से लेकर 100 तक का सम पूछे तो आप कैसे निकालोगे ये आप खुद से निकाल लेना। ठीक है, फॉर प्रैक्टिस, ये आपको प्रैक्टिस हो जाए इस टाइप का, इसलिए मैंने दे दिया। ठीक है, चलिए अब आगे ऐसे दे सकता है, आगे आपको दे सकता है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट, मान लो ये दे सकता है कहाँ तक, तो कहीं भी मान लो 100 तक। ठीक है, 2 4 6 8 ऐसे 100 तक का सम दे दे। तो ये देखो ये तो आप जीपी का सम है ही, मतलब जीपी के हेल्प से आप निकाल सकते हो, बट इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, सब में से 2 कॉमन कर लो। तो 2 कॉमन कर लोगे तो आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और इसमें से लास्ट वाला क्या आ जाएगा, तो 50 आ जाएगा। तो देखो ये 2 इंटू, अब देखो ये क्या है, तो ये 1 से 50 तक का सम है, तो 1 से 50 तक का सम क्या होगा, तो 50 इंटू 50 प्लस 1/2। देखो क्या किए, तो n इंटू एन प्लस 1/2, ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है। इसमें हम लोग पुट कर दिए n के जगह पे कितना 50, तो ये 2 से 2 कट गया, अब ये हो जाएगा 50 इंटू 51। ठीक है, 50 प्लस 1 51, तो ये मल्टीप्लाई कर दो तो 5 और 5 5 25 और एक 0, तो 2550 ये आ गया इसका आंसर। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। लो मैं एक आपको दे देता हूँ, ये आप बनाना 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, तो 99 तक। ठीक है, इसका सम आप खुद से बना लेना, आपसे बन रहा है या नहीं। ठीक है, एपी का सम नहीं लगाना, सम ऑफ एपी नहीं लगाना, क्या करना है, तो ये अभी जो फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला यूज करना है। चलिए तो ये हो गया, हम लोग देखे पहला फॉर्मूला, और पहले फॉर्मूला पे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देख लिए। पहला फॉर्मूला क्या देखें, तो सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n। ठीक है, अच्छा आपसे डायरेक्टली ऐसे भी पूछ सकता है सिग्मा एन, तो सिग्मा एन का मतलब देखो इसका अगर लिमिट नहीं दे तो 1 से n तक, इस टॉपिक में अगर लिमिट नहीं दे तो आप समझोगे कि 1 से लेकर n तक जाना है। ठीक है, तो सिग्मा एन का मतलब क्या हुआ, तो 1 2 3 4 हमारे पास n नंबर है, 1 2 3 4 डॉट डॉट n नंबर है, तो सिग्मा एन दे इसका मतलब क्या करोगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कहाँ तक जाओगे, तो n तक। ठीक है, और इसका भी वैल्यू लिखोगे n इंटू एन प्लस 1/2। तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर सिर्फ सिग्मा एन आए तो। ठीक है, या n इक्वल टू 1 to n दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है, नहीं भी देगा तो भी आप ये लिखोगे। ठीक है, चलो दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, और ये है सिग्मा एन स्क्वायर। ठीक है, n इक्वल टू 1 to n, इसका मतलब क्या हुआ, तो वो क्या था, वो था सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, और ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। ठीक है, मतलब 1 पुट करो n के जगह पे तो आ जाएगा 1 स्क्वायर, फिर 2 पुट करो तो आ जाएगा 2 स्क्वायर, फिर 3 पुट करो तो आ जाएगा 3 स्क्वायर, फिर ऐसे ही 4 पुट करो तो 4 स्क्वायर, फिर ऐसे ही डॉट डॉट कहाँ तक, तो n स्क्वायर तक। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब इस बार आ रहा है नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। ठीक है,
सम ऑफ, लिख सकते हो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, और इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ठीक है, याद रखना है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, ये फॉर्मूला होता है किसका, तो सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का, सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का ये फॉर्मूला। अब कोई बोलेगा कि ये आया कैसे इतना, ठीक है, तो वैसे इसकी प्रूफ की ज़रूरत है नहीं, बट चलो इसका प्रूफ कर देते हैं। देखो अगर हम पूछें कि x प्लस वन का क्यू अब माइनस एक्स क्यू का वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, तो अपन x प्लस वन का होल क्यू कर लो a प्लस बी के होल क्यू से, तो ये हो जाएगा x क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। ठीक है, आपको फॉर्मूला ये याद होगा, a प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस थ्री ए बी ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, तो वन का क्यू वन आ गया। अब माइनस कितना है, तो माइनस है एक्स क्यू, तो एक्स क्यू लिख दिए। अब देखो एक्स क्यू से एक्स क्यू कटा और ये आ गया एक्स प्लस वन का क्यू माइनस एक्स क्यू इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ये आ गया। अब देखो इसमें x के जगह पे आप पुट करो वन, तो क्या आएगा, तो वन प्लस वन, एक्स के जगह पे वन पुट करोगे तो वन प्लस वन टू, टू का क्यू अब माइनस वन का क्यू, और इधर वन पुट करोगे तो थ्री इंटू वन स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन अब प्लस वन, ये आ गया। फिर एक्स के जगह पे टू पुट करो तो आएगा टू प्लस वन मतलब थ्री का क्यू, अब माइनस टू पुट कर रहे हैं तो टू का क्यू इक्वल टू, इधर टू पुट करो तो थ्री इंटू टू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू, देखो एक्स के जगह पे टू पुट कर रहे हैं, ये हमारा मेन है। ठीक है, इसमें सब कुछ पुटिंग हो रहा है, एक्स के जगह पे टू पुटिंग हो रहा है, फिर प्लस वन। फिर देखो यहाँ पे एक्स के जगह पे थ्री पुट करो तो आएगा थ्री प्लस वन दैट इज फोर का क्यू, माइनस थ्री पुट करोगे तो थ्री क्यू इक्वल टू, यहाँ पे थ्री पुट करो तो थ्री इंटू थ्री का स्क्वायर, थ्री इंटू एक्स के जगह पे थ्री पुट करोगे तो थ्री अब प्लस में वन। ठीक है, ऐसे ही करते करते अगर आप पुट करते जाओ और एक बार ऐसे ही चले जाओ x इक्वल टू एन पे, तो क्या आएगा, n पुट करो तो n प्लस वन का क्यू, n प्लस वन का क्यू माइनस एन क्यू इक्वल टू, यहाँ पे देखो थ्री इंटू एन स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एन अब प्लस वन, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, अब सभी को ऐड कर दो, एडिंग। ठीक है, ऐड कर दो सभी को, तो देखो ऐड करोगे तो ये देखो ये 2q से 2q कट गया, 3q से 3q कटा, 4q से 4q भी कटेगा, अगला में आएगा 4 पुट करने पे आएगा यहाँ पे 4q, फिर यहाँ वाला से यहाँ वाला कटेगा, फिर यहाँ वाला से यहाँ वाला, ऐसे ही चेन वाइज सारा कटेगा और बचेगा ये और ये 1q, तो बच गया क्या, n प्लस वन का q माइनस 1q मतलब 1 इक्वल टू, यहाँ देखो इसको ऐड करो, थ्री इंटू वन स्क्वायर, थ्री इंटू टू स्क्वायर, थ्री इंटू थ्री स्क्वायर डॉट डॉट थ्री इंटू एन स्क्वायर, तो सबको ऐड करोगे तो थ्री कॉमन हो जाएगा और बचेगा कितना, तो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कितना, तो एन स्क्वायर। देख रहे हो यहाँ पे वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर बच गया, और देखो इसी का वैल्यू हमको फाइंड करना है, इसी का वैल्यू इस बार फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एक चीज़ आया, प्लस ये देखो थ्री इंटू वन, थ्री इंटू टू, थ्री इंटू थ्री, सबको ऐड करोगे तो थ्री कॉमन होगा और बचेगा कितना, वन टू थ्री, ये सब वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, तो एन तक, प्लस देखो वन 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 कितना बार है, तो दो वन टू थ्री एन तक पुट किए हैं, वन से एन तक पुट किए हैं, तो ये वन 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 कितना एन बार होगा, यानी सबका सम करोगे तो एन आ जाएगा। ये आ गया, अब सॉल्व कर दो इसको, कैसे करोगे, तो एन प्लस वन का क्यू होता है ऐसे, एन क्यू प्लस थ्री एन स्क्वायर अब प्लस थ्री एन अब प्लस वन। ठीक है, ये n प्लस वन का क्यू का फॉर्मूला लिखें, आपको मालूम होना चाहिए a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर अब प्लस बी क्यू। ठीक है, यही फॉर्मूला अप्लाई किए हैं यहाँ पे n प्लस वन का क्यू लिखने के लिए। अब माइनस कितना है, माइनस है वन,
इक्वल टू 3। अब देखो ये चीज फाइंड करना, तो इसको मान लो s, ठीक है, तो 3 इंटू कितना आ गया s, ठीक है, s का वैल्यू निकालना है, यही है s, इसको मान लिया s, प्लस 3 इंटू ये देखो इसका वैल्यू कितना होगा, ये 1 से लेके n तक का सम, अभी हम लोग देखें प्रूफ किए हैं, ये होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब प्लस में कितना है, तो प्लस में है n। अब देखो यहाँ 1 से 1 कट गया और हमको s चाहिए, तो 3s कितना होगा, 3s को इधर रखो, बाकी सबको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एस इक्वल टू, इधर देखो इधर बचा है कितना, तो एन क्यू प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n, और इसको भी इधर भेजो तो माइनस n, और इसको भी इधर भेजोगे तो होगा माइनस 3n और n प्लस 1 अब बाई 2, ठीक है। ये अब ये हो जाएगा 3s इक्वल टू, अब 2 सबसे एलसीएम ले लो, तो 2 सबसे एलसीएम लोगे तो आएगा 2n क्यू प्लस 2 इंटू 3 6n स्क्वायर प्लस 3n माइनस n, ये दोनों मिलके 2n हो जाएगा, तो 2n इंटू 2 कितना हो जाएगा 4n, अब माइनस ये हो जाएगा कितना, तो 3n इंटू n प्लस 1। अब देखो सबसे आप कॉमन कुछ कर सकते हो क्या, कॉमन यहाँ देखो n n n n, सब में n कॉमन है, तो n कॉमन कर लिए, तो क्या बचेगा, तो यहाँ से बचेगा 2n स्क्वायर, यहाँ बचेगा 6n, और यहाँ बचेगा 4, और यहाँ n कॉमन किए तो बचेगा 3n, यहाँ पे बचेगा माइनस 3n, और ब्रैकेट में भी ये 3 ले जाओ तो माइनस 3, ये बच जाएगा, बाई में कितना 2, तो ये आ गया 3s का वैल्यू। अब 3 भी नीचे ले जाओ तो डायरेक्टली हमको s का वैल्यू मिलेगा, क्या होगा, तो नीचे में हो जाएगा 2 और 3 इधर से आएगा तो 6, ठीक है, देखो मिलना शुरू हो गया, यहाँ पे नीचे लाना था 6, देखो मिलना शुरू हो गया, ऊपर में n प्लस 1 और 2n प्लस 1 लाना है, बस थोड़ी ही देर में आ जाएगा। देखो यहाँ पे n तो आ ही गया है, अब ये देखो इसको सिंप्लीफाई करो, ये है 2n स्क्वायर और 6n माइनस 3n कितना 4n, और 4 माइनस 3 1, ठीक है, ये हो गया 2n स्क्वायर। अच्छा ये छोटा सा गलती हो गया, 6n माइनस 3n, 4n नहीं बल्कि इतना होगा 3n, ठीक है, ये हो जाएगा 6n माइनस 3n 3n, तो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 ये हो गया। अब n और इसको आप फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा n प्लस 1 और 2n प्लस 1 करके देख लेना फैक्टराइज, ठीक है। अब बाई में 6 कैसे कर दिए, तो देखो ये लो फैक्टराइज भी कर देते हैं, 2n स्क्वायर प्लस इसको 3n को आप क्या लिख सकते हो, तो 3n को लिख सकते हो 2n अब प्लस n अब प्लस 1, तो ये हो गया, इसमें से कॉमन करो 2n तो बचेगा n प्लस 1, और इसमें से 1 कॉमन करो तो n प्लस 1, तो ये n प्लस 1 n प्लस 1, तो n प्लस 1 इधर आ गया, तो बचा कितना, तो 2n प्लस 1 2n प्लस 1, तो देख रहे हो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया आपका s का वैल्यू, ठीक है, ये s का वैल्यू आ गया, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है, n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम ये आ गया n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अब इसका मतलब क्या होता है, अब देखो इस पे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे बोले 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ऐसे ही 10 स्क्वायर तक, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि जैसे n स्क्वायर तक था तो आप क्या किए n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 किए, ये है 10 स्क्वायर तक तो n की जगह पे आप 10 रख दो, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 10 मतलब 20 प्लस 1 अब बाई में 6, ये हो गया, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 3 टाइम्स कटा, ये 5 टाइम्स, और ये 3 से ये देखो एक्चुअली क्या है 20 प्लस 1 21 है, तो ये 7 टाइम्स कट जाएगा, तो ये हो गया 5 इंटू 10 प्लस 1 दैट इज 11 आई इंटू 7, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वही आंसर, तो ये एक्चुअली आ जाएगा 385, ठीक है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट अप टू 10 स्क्वायर, इसका सम कितना हो गया 385। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो
कि मान लो कि ये 1 स्क्वायर से ना शुरू हो 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट किया जाए 20 स्क्वायर, तो आप इसको क्या करोगे, तो आप कर दो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू 10 स्क्वायर, फिर 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ऐसे ही 20 स्क्वायर तक। अब देखो 1 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक ये तो एक्स्ट्रा ऐड किए ना, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, तो 10 स्क्वायर तक। तो आप फॉर्मूला लगा दो, कैसे, तो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट डॉट 20 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो n के जगह पे 20 पुट करना है, फॉर्मूला याद है ना, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6, तो n के जगह पे 20 पुट करो तो आएगा 20 इंटू 20 प्लस वन दैट इज 21 और इंटू 2 इंटू 20 दैट इज 40 प्लस 1 41 बाई में 6, फिर माइनस क्या करोगे, तो 1 से लेकर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 10 स्क्वायर तक है, तो n की जगह पे 10 पुट कर दो, तो 10 फिर 10 प्लस 1 मतलब 11, फिर 2 इंटू 10 मतलब 20 अब प्लस 1 करोगे तो 21 बाई में 6। इसको सिंप्लीफाई कर दो और सब्ट्रैक्ट कर देना, जो आएगा वही आंसर। तो इस टाइप से भी हो सीरीज तो हम लोग ऐड इस तरीके से करेंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा फॉर्मूला, और तीसरा है ये समेसन एन क्यू और एन इक्वल टू 1 to n। इसका मतलब क्या हुआ, तो सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, मतलब कि 1 क्यू 1 पुट करो, 1 के जगह पे n के जगह पे 1 पुट करो तो 1 क्यू आ गया, फिर n के जगह पे 2 पुट करो तो 2 क्यू आ गया, फिर n के जगह पे 3 तो 3 क्यू आ गया, फिर 4 क्यू, फिर ऐसे ही करते करते कहाँ तक, तो n क्यू। अब देखो ये क्या है, तो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, इसको बोल सकते हो सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर, ठीक है, और इसका वैल्यू होता है, ध्यान देना, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका वैल्यू ऐसे होता है। तो हम लोग देखते हैं तीसरा फॉर्मूला, और ये है समेसन एन क्यू एन इक्वल टू 1 to n, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हो गया n के जगह पे 1 पुट करो तो आएगा 1 क्यू, फिर 2 पुट करो तो 2 क्यू, फिर 3 पुट करो तो 3 क्यू प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, तो n क्यू तक, लास्ट में n पुट करना है तो n क्यू आ जाएगा। इसका वैल्यू होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। देखो ये क्या है, तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। देखो जो पहला वाला फॉर्मूला था ना, वो फॉर्मूला लिख के और होल स्क्वायर कर देना है, या नहीं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पर्सनली सबका स्क्वायर करो तो होगा n स्क्वायर, फिर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अब बाई 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको आप बोल सकते हो सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है, इन नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, ठीक है, ये होता है। अब देखो इसका भी प्रूफ जैसे हम पिछले फॉर्मूले का प्रूफ देखे थे वैसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं हिंट दे दूंगा, बाकी आपको मन करे तो कर लेना। जैसे आप यहाँ पे x प्लस 1 का पावर 4 अब माइनस x4 इसका वैल्यू निकालना, ठीक है, तो इसका वैल्यू निकल के आता है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये लिख दे रहा हूँ 4x क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस 1, ठीक है, ये होता है। बोलोगे कैसे हो गया ये, तो देखो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे a प्लस बी के पावर 4 का फॉर्मूला लगा है, तो a प्लस बी के पावर 4 का फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, इसका फॉर्मूला होता है a का पावर 4 प्लस 4aq प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab अब प्लस b टू द पावर 4, ठीक है, ये हो जाता है। a4 याद कर लेना, a4 देखो पहले a का पावर 4 है, फिर अब देखो यहाँ पे 4, अब a का एक पावर घटा, अब b का एक पावर बढ़ गया, फिर दोनों का बराबर, मतलब एक घटा एक बढ़ा तो एक बराबर हो गया, फिर a का एक घटा एक बढ़ गया, फिर a का घट के पूरा खत्म, a खत्म ही हो गया और b का पावर 4 हो गया, तो ये हो जाता है
a प्लस बी का होल पावर 4 का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें फिर x इक्वल टू 1 पुट करो, x इक्वल टू 2 पुट करो, x इक्वल टू 3 पुट करो और डॉट डॉट x इक्वल टू n पुट करो और सबको ऐड कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ सारा कटते जाएगा और यहाँ पे 1q 2q 3q आ जाएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर आ जाएगा, जो कि अभी मैं बताया फॉर्मूला वो लिख देना और 1 2 3 ये लिख देना, ठीक है। तो इसको मन करे तो प्रूफ करना, नहीं मन करे तो नहीं भी करना, कोई ज़रूरी नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, तो ये n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसका यूज कैसे करेंगे, तो बोला जाएगा कि 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस डॉट डॉट nq, इसका सॉरी nq की जगह पे कुछ लिखो, जैसे कि 10q लिख देते हैं, 10q। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, n की जगह पे 10 पुट करो, मतलब 10 इंटू 10 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 10, ये तो पहले कट गया 5 टाइम्स, तो ये 10 नहीं बचा, ये हो गया कितना 10 प्लस 1 11 इंटू 5 55 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसका क्यूब का सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 10 नेचुरल नंबर क्या आएगा, तो 55 का स्क्वायर आ जाएगा। 55 का स्क्वायर करना, जो आएगा वही इसका वैल्यू होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया कौन, तीसरा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला देखते हैं। अब देखो चौथा इससे ज़्यादा पावर वाला नहीं देखते हैं, वही देखते हैं। यहाँ पे सम, यहाँ पे k हो और n बराबर 1 to n हो, ठीक है। ये एक्चुअली हम लोग प्रॉपर्टीज़ में देखे थे, लेकिन फॉर्मूला में भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि ज़रूरी है। तो n इक्वल टू 1 to n पुट करेंगे, तो यहाँ पे तो n है नहीं, तो k ही लिखाएगा, मतलब n इक्वल टू 1 पुट किए तो k, फिर 2 पुट किए तो k, 3 पुट किए तो k, और फिर ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, तो लास्ट में भी k आ जाएगा, ठीक है। n पुट करेंगे तो भी k। अब ये कितना टाइम्स है, तो 1 से n तक पुट किए तो ये हो जाएगा n टाइम्स, और इसका वैल्यू हो जाएगा n इंटू k, ठीक है। मतलब ऐसे हो तो इसका वैल्यू होगा, मतलब समेसन n इक्वल टू 1 to n k हो तो n इंटू के हो जाएगा, ठीक है। ये वैसे प्रॉपर्टीज़ में मैं बताया था, और ये भी बताया था कि 1 से स्टार्ट नहीं हो, किसी और से स्टार्ट हो तो क्या करेंगे, तो n की जगह पे लिखेंगे n माइनस, यहाँ पे जो भी चीज़ हो वो, मतलब अपर माइनस लोअर अब प्लस 1, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। इस पे एग्जाम्पल एक्चुअली हम लोग देख चुके हैं, तो इस पे एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, आपको पता होगा। तो ये हम लोग देखे आज सम स्पेशल सीरीज़ में सारे कुछ इम्पोर्टेंट सीरीज़, और फिर हम लोग देखे सिग्मा के बारे में, काफ़ी डिटेल्स में देखे हम लोग। तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था, क्योंकि अदर जगह भी, मतलब इस टॉपिक के अलावा भी सिग्मा का यूज आते रहता है, तो इसलिए मैं इसको काफ़ी डिटेल्स में बता दिया। तो आप इसको कर लेना अच्छे से रिवाइज, इसका नोट्स बनाते जाना। हम लोग इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट इसी के आगे सम स्पेशल सीरीज़ के ही आगे हम लोग देखेंगे। अभी तो सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखे हैं, कुछ फॉर्मूला देखे हैं, ठीक है। इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखना मेन काम है, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।